दोस्तों साथियों, हमारे देश में या अपने देश में देश की दुश्मनों की बाढ़ सी आ गई है और वो हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। जैसे किसी अस्पताल में फ़ोन कर देना कि बम रखा है, एरोप्लेन में बम फ़ोन कर देना, एयरपोर्ट कि इस फ्लाइट में बम रखा हुआ है, या एयरपोर्ट को उड़ा देने की धमकी है, कहीं ये ऑफिस उड़ा देने की धमकी, कहीं वो ऑफिस उड़ा देने की धमकी है। और ये देश के दुश्मन लोग कर रहे हैं या वो पैसा दे करके करा रहे हैं। यहाँ तक कि फ़्लाइटों को जो है फिर लैंडिंग कराई जाती है, फिर चेकिंग होती है और फिर टेक ऑफ होता है। आखिर देश की दुश्मनों की कैसे बाढ़ आ गई है? इसलिए कि इस देश की कानून व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर है मेरे हिसाब से। और इसमें तो ये होना चाहिए कि जिस घर का एक सदस्य, भाई ये तो देश पर हमले के बराबर है कि ट्रेन पलटा रहा है या एरोप्लेन में इस तरह झूठी खबर दे रहा है, तो उसके परिवार को आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए और जिसने फ़ोन किया है उसको फांसी होनी चाहिए और अविलंब फांसी होनी चाहिए, मुश्किल 2-4 दिन के अंदर। ऐसा ना हो उसको दामाद की तरह जो है 2-4 10 साल 20 साल 50 साल उसको पालो, आराम से रखो, बिरयानी खिलाओ और बाद में फांसी दो। तो ऐसी ही घटना हम लेकर के आ रहे हैं। आप अगाहे बगाहे हमने कई वीडियो भी बनाई है कि किस तरह से देश के दुश्मन ट्रेनों को पलटाने के लिए लगे हुए हैं। कहीं पटरी काट देते हैं, कहीं स्लीपर रख देते हैं, कहीं मोटा लट्ठा रख देते हैं और कहीं और वायर इधर से उधर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो देश के दुश्मन लगे हैं, वो वहीं दूर पर कहीं बैठे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि नंगी आंखों से भला आदमी कम से कम 5 किलोमीटर से दूर देख लेगा कि वो अब रेलगाड़ी निकल गई है, ये रेलगाड़ी खड़ी हुई है। ये सच है कि इस देश के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार को इस तरह एडवर्टाइज चलाना चाहिए कि रेलवे ट्रैक पर कोई घूम रहा हो तो उसको नोट करें, जानकारी करें। तो नहीं कुछ है तो प्रधान को सूचित करें, प्रधान जो है किसी और को ऊपर सूचित करे आखिर क्यों टहल रहा है। और उसमें जो है तुरंत ही इस तरह का दिखाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसको जो सज़ा होगी तो होगी, लेकिन उसके परिवार को भी बख्शा नहीं जाएगा। तब कुछ मामला इसमें दुरुस्त होगा। तो दोस्तों साथियों, आइए हम घटना की ओर चलते हैं कि कैसे ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। राजधानी और काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन को हरदोई में पलटाने की कोशिश की गई। शरारती तत्वों ने आर्थिक वायर को उठाया। हो सकता था बड़ी ट्रेन, जो आर्थिक वायर होता है वो लोहे की पट्टीनुमा होता है, पट्टीनुमा होती है, उसको उठा दिया। बड़ी रेल दुर्घटना। हरदोई लखनऊ दिल्ली रेलवे ट्रैक पर ट्रेन पलटाने की साजिश। सोमवार शाम दलेल नगर उमरताली स्टेशन के बीच की गई ऐसी घटना। दलेल नगर और उमरताली रेलवे स्टेशन के बीच पटरी के आर्थिक देने वाली लोहे की पट्टी को लकड़ी के मोटे नुमा बल्ली से फंसाकर उठा दिया गया। दिल्ली से आ रही ट्रेन संख्या 20,504 राजधानी एक्सप्रेस का इंजन टकराकर, लड़ाई गाड़ी जैसे टकराए तो स्वाभाविक है पूरी, इससे इंजन सिलेंडर पाइप टूट गया। जब उस लोहे की पट्टी से, आर्थिक वायर से जब ट्रेन का इंजन टकराया तो इससे इंजन का जो है सिलेंडर पाइप टूट गया। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी और लकड़ी को हटाकर ट्रेन आगे ले गया।
लोको पायलट ने इसकी सूचना दी। करीब 15 मिनट बाद उसी स्थान से लखनऊ जा रही काठगोदाम एक्सप्रेस भी निकली तो पायलट ओम प्रकाश को फिर ट्रैक पर फिर बड़ी वही स्थिति मिली जिस स्थिति में पहले थी। उठा दिया गया था पट्टी को तो फिर वैसे ही वो बनी दिखाई पड़ी। इस पर चालक ने मेमो दिया। सूचना लगते ही मौके पर जीआरपी हरदोई प्रभारी निरीक्षक सिंह, बालामऊ आरपीएफ के प्रभारी समेत स्थानीय रेल अधिकारी मामले की जांच प्रारंभ की। देर रात को एसपी नीरज कुमार जातौन ने निरीक्षण किया। ट्रकमैन पंकज कुमार यादव ने कछौना थाना में रेल अधिनियम के तहत धारा 150 में रेल संपत्ति को जानबूझकर नष्ट करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मंगलवार को एएसपी जीआरपी रोहित मिश्रा मौके पर जाकर के जांच की। दोस्तों साथियों, तो इस तरह से हमारे देश में हर क्षेत्र में दुश्मन इतना सजग हो, इतना मतलब देश को नुकसान पहुंचा रहा है और देश के ये जो कर्णधार हैं जिनके ऊपर इस देश का बोझ है वो, अरे जिस तरह से तुमने नोटबंदी की थी, जिस तरह तुमने लॉकडाउन किया था, वैसे ही जो है एक कानून पारित करो। 2-4-10 अभी पकड़ में आ जाएंगे, सब दिमाग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।